हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। नाउन पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम नाउन और उसके बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, नाउन और उसके केसेस के बारे में बात करेंगे एंड नाउन और उसकी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। नाउन का बिहेवियर जो है वो काफ़ी अजीब है। कभी कभी कुछ नाउन हमेशा सिंगल रहते हैं, कभी कभी कुछ नाउन हमेशा प्लूरल रहते हैं, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, और कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। तो ये नाउन का जो बिहेवियर है, इसको ही आज हम स्टडी करने वाले हैं। लेट्स सी। सबसे पहले कुछ नाउन जो हमेशा ही प्लूरल होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब ये प्लूरल होते हैं, ये आते हैं इनमें नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, नेम जिनके दो इनसेपरेबल पार्ट हैं। जैसे बात करते हैं बेलोज का, जो आग जलाने के लिए यूज़ किया जाता है। सीजर्स, टोंग्स, चिमटा होता है जो कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, रोटी सेकने के लिए। पिंसर्स एक होल्डर होता है जो बर्तन को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। एंड स्पेक्टिकल्स, ये हमेशा प्लूरल रहेंगे, इनके पीछे एस आएगा ही आएगा। अगर आप एस हटा देते हैं तो ये एक यूज़लेस वर्ड है, इस जिसका कोई मतलब नहीं। सीज़र का सीज़र नहीं होता, सीजर्स होता है। नेक्स्ट, सर्टन नेम ऑफ आर्टिकल्स, इनके भी इनसेपरेबल पार्ट रहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राउजर्स, ड्रॉर्स, ब्रीचेस, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पजामास, पीछे एस लगा हुआ है। फिर कुछ वर्ड्स आपके पास ऐसे हैं जहाँ पे एनल्स है, थैंक्स है, टाइडिंग्स हैं, ये भी प्लूरल रहते हैं। आप अपनी जानकारी के लिए इन सभी वर्ड्स का मीनिंग ज़रूर लिखते जाइए। एनल्स का मतलब होता है पब्लिक रिकॉर्ड्स। थैंक्स ग्रैटिट्यूड के लिए यूज़ करते हैं। टाइडिंग्स का मतलब होता है न्यूज़, न्यूज़ को कहते हैं टाइडिंग्स। एनवायरन्स का मतलब होता है सराउंडिंग्स। नप्शल्स, नप्शल्स का मतलब होता है मैरिज रिलेटेड कस्टम्स, शादी से जुड़े हुए रीति रिवाज। ऑब्सिक्वीज, ऑब्सिक्वीज का मतलब होता है डेथ से रिलेटेड रीति रिवाज। एसेट्स, एसेट्स मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करते हैं। चैटल्स वेल्थ के लिए। वेयर अबाउट्स यानी कि आपका रेजिडेंस क्या है, ड्वेलिंग प्लेस कौन सा है। आर्म्स हम यूज़ करते हैं चैरिटी के लिए, दान, दक्षिणा या भीख। रिचेस का मतलब होता है पैसा। एव्स का मतलब होता है बाहर का जो बिल्डिंग का एक्सटीरियर होता है। अब यहाँ पे इतना आपने इस वीडियो को, मतलब जब आप देख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है आपको ये वर्ड्स जो हैं जो नहीं आते उनको नोट डाउन ज़रूर करिएगा। आई होप ये बुक जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल हो रही है। उस बुक में भी आप लिख सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश की ग्रामर की बुक बाय करनी है तो 7009145797 पे आप ऑर्डर कर सकते हैं इंग्लिश की बुक के लिए, जहाँ पे आपको इस वीडियोस के साथ साथ वहाँ पे पढ़ना आसान हो जाएगा। अब फिर से बात करते हैं, ये नाउन हमेशा प्लूरल रहेंगे। प्लूरल रहेंगे तो इनके साथ कभी भी आप ए या एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इनके सिंगुलर होंगे ही नहीं। स्पेक्टिकल्स, अगर मैं चश्मे की बात कर रही हूँ तो स्पेक्टिकल नहीं होगा। अब मेरे साथ साथ ज़रा इसको पढ़ेंगे। बेलोज आर, सीजर्स आर, टोंग्स आर, पिंसर्स आर, स्पेक्टिकल्स आर। मैं आर क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आर एक प्लूरल वर्ब है, और नाउन सिंगल है, प्लूरल है, उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर एंड प्लूरल आगे लगाई जाती है। ट्राउजर्स आर, ड्रॉर्स आर, ब्रीचेस आर, जीन्स आर, टाइट्स आर, शॉर्ट्स आर, पजामास आर, सबके साथ प्लूरल वर्ब का यूसेज होगा। एनल्स आर, थैंक्स आर, टाइडिंग्स आर, एनवायरन्स आर, नप्शल्स आर, ऑब्सिक्वीज आर, एसेट्स आर, चैटल्स आर, वेयरअबाउट्स आर, आर्म्स आर, रिचेज आर, ईव्स आर। तो याद रखें, इनके साथ कभी ए एन का यूसेज नहीं होगा, ये प्लूरल ही रहेंगे, ये सिंगुलर नहीं होंगे। आप ट्राई कीजिए इन सेंटेंसेस को, वीडियो पोस्ट करके पहले आप कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। रिचेस डू मैनी थिंग्स, रिचेस यानी कि पैसा बहुत सारे काम बनाता है। डू की रिक्वायरमेंट है। जो डज है वो सिंगुलर वर्ब मानी जाती है, और जो डू है वो प्लूरल वर्ब है, राइट। और आई के साथ भी डू का इस्तेमाल होता है। वेयर इज़ नहीं, वेयर आर। माई स्पेक्टिकल नहीं, स्पेक्टिकल्स। वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। थैंक्स आर ड्यू टू यू।
योर ट्राउजर्स आर डर्टी, वेयर आर माई पैंट्स, riches have wings, riches हमेशा प्लूरल लिया जाएगा, have wings, put the scissors, where is my trouser, you must wear goggles, let me be the first to give you glad tidings. So ये सारे ही नाउन जो हैं वो प्लूरल रहते हैं. अगली बात पे बात करते हैं, some nouns are used only in the singular. अब ये नाउन हमेशा सिंगल यूज़ किए जाएंगे, इनका प्लूरल वर्जन नहीं है. अब जैसे पोएम, एक पोएम, 2 पोएम, 10 पोएम और सारी पोएम्स मिलके पोइट्री बनती है. तो पोएम का पोएम्स होता है, लेकिन पोइट्री का पोइट्रीज़ नहीं होता. और ये पोइट्रीज़ नहीं, और पोइट्री सिंगल लिया जाएगा. सीनरी, मशीनरी, फ्यूल, मिसचीफ. अब मिसचीफ का मतलब अगर मैं हिंदी में कहूँ तो होता है शरारत, राइट. लेकिन ये शरारत वर्ड जो है, हिंदी में तो आप शरारत को शरारतें भी कह देते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो शरारत वर्ड है इसका प्लूरल जो है वो मिसचीफ का मिसचीफ ही रहता है, मिसचीव्स नहीं होता. स्टेशनरी, स्टेशनरीज नहीं होता. हेयर का हेयर्स नहीं होता. कहाँ नहीं होता और कहाँ होता है ये दोनों समझने वाली बात है. अगर मैं ये कह रही हूँ कि माई हेयर इज़ लॉन्ग, इस सेंस में आप इसे सिंगुलर लेंगे. लेकिन अगर हमें ये कहना है कि शी फाउंड 2 hairs इन द सूप, राइट. तो ये यहाँ पे जो है हेयर का हेयर्स हो सकता है. अगर हम स्कैल्प के बालों की बात करेंगे तो हेयर इज़ रहेगा हमेशा. माई हेयर इज़ लॉन्ग, माई हेयर इज़ शॉर्ट, माई हेयर इज़ ब्लैक, माई हेयर इज़, आप सिंगल ही लेंगे. लेकिन शी फाउंड 2 hairs इन द सूप, ये पॉसिबल चीज़ है. वेकेशन का वेकेशंस नहीं होता, हॉलीडे का हॉलीडेज़ होता है, लेकिन वेकेशन का वेकेशंस नहीं होता. सिमिलरली फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, बिजनेसेस नहीं होता, ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होता, क्रॉकरी का क्रॉकरीज नहीं होता, लगेजेस नहीं लगेज होता है, बैगेजेस नहीं बैगेज होता है. सेम वे पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज होता है. ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं होता, ब्रेकेज का ब्रेकेजेस नहीं होता, इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स नहीं होता, वर्क का वर्क्स नहीं होता, एविडेंस का एविडेंसेस नहीं होता. वर्ड जिसका मतलब हो वादा, इसका प्लूरल नहीं होता. कोस्ट का कोस्ट नहीं होता, राइट. अगर वर्ड का मतलब है शब्द तो एक से ज़्यादा शब्द हो सकते हैं, वर्ड का वर्ड्स हो सकता है. लेकिन अगर वर्ड का मतलब है वादा तो वर्ड का वर्ड्स नहीं हो सकता. अब बेहद ही इम्पॉर्टेंट बात कि हम इनके साथ वर्ब लगाते हुए चलें. पोइट्री इज़, मेरे साथ साथ बोलते रहें. पोइट्री इज़, सीनरी इज़, मशीनरी इज़, फ्यूल इज़, मिसचीफ इज़, स्टेशनरी इज़, हेयर इज़, वेकेशन इज़, फर्नीचर इज़, एडवाइस इज़, information is, business is, bread is, crockery is, luggage is, baggage is, postage is, knowledge is, wastage is, jewelry is, breakage is, equipment is, work is, evidence is, वर्ड इज़, कोस्ट इज़. और एक चीज़ और भी याद रखेंगे कि इनके साथ भी कभी भी ए एन का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते. ये भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में लिया जाएगा. आइए इसके बेस पे एक्सरसाइज देखते हैं. ट्राई कीजिए ये एक्सरसाइज, वीडियो पोस्ट करके फिर मैं आंसर बताती हूँ. आई डोंट लाइक द पोइट्री, द ओल्ड फर्नीचर, आई स्पेंट माई वेकेशन, be true to your word, he picked up the luggage. आई होप आपके आंसर सही गए होंगे. नेक्स्ट वन. अब कुछ डिटर्मिनर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनर्स बताते हैं कि आपके नाउन में क्वांटिटी क्या है. अब सम जो है
वो सम कॉइन्स भी हम कह सकते हैं, सम मनी भी कह सकते हैं। एनी कॉइन्स भी कहा जा सकता है, एनी मनी भी कहा जा सकता है। कॉइन्स काउंटेबल है, मच इनके साथ नहीं आएगा। हाँ, मच मनी कहा जा सकता है, वो अनकाउंटेबल है। मैनी काउंटेबल है, तो मैनी कॉइन्स कहा जा सकता है, लेकिन एनी मनी नहीं कहा जा सकता। लिटिल कॉइन्स नहीं कहा जाएगा, लिटिल मनी कहा जा सकता है। फ्यू कॉइन्स कहा जाएगा और फ्यू मनी नहीं कहा जा सकता। सम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगता है। एनी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगता है। मच सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ, मैनी सिर्फ काउंटेबल के साथ, लिटिल सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ एंड फ्यू सिर्फ काउंटेबल के साथ। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है कि जब मैनी लगेगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन ही लगेगा, और जब फ्यू लगेगा तब भी प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही यूसेज होगा। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो आपके सेंटेंस में डिटर्मिनर आप यूज़ कर रहे हैं उनके साथ लगने वाले नाउन जो हैं वो परमिसिबल हैं या नहीं। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर कोई नाउन काउंटेबल है तो उसका मतलब ये होता है कि वो सिंगल से प्लूरल भी हो सकता है और प्लूरल से सिंगुलर भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कॉइन है तो कॉइन को हम कॉइन्स भी कर सकते हैं, और अगर कॉइन्स है तो कॉइन्स को कॉइन भी किया जा सकता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे अनकाउंटेबल की, तो उसके साथ ऐसा नहीं है। अभी आपने अनकाउंटेबल में सबसे पहले देखा था, अनकाउंटेबल में आपने देखा था जैसे सेंटेंस में आपके पास काफ़ी वर्ड्स थे उस टाइम पे जहाँ पे मैंने बताया था कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे ट्राउजर्स है, राइट, अनकाउंटेबल है, लेकिन आप इसका सिंगुलर नहीं कर सकते, एस हटा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से आपने देखा था कि वर्ड आपके पास आया था पीछे कि ये वाले जितने भी वर्ड्स हमने किए थे, जैसे इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन किया था, ये हमेशा ही एक सिंगुलर नाउन रहेगा, ये कभी प्लूरल नहीं हो सकता। इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं हो सकता। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ और काउंटेबल नाउन के साथ क्या क्या परमिसिबल है ये पता होना चाहिए। जो सम है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ लग रहा है। एनी सिर्फ भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ। मच इन्फॉर्मेशन कह सकते हो आप, राइट। आप यहाँ पे मच कॉइन्स नहीं कह सकते, राइट। इसी तरह से आप यहाँ पे मैनी कॉइन्स कह सकते हो, आप यहाँ पे फ्यू कॉइन्स कह सकते हो। तो इन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपका जो अनकाउंटेबल वर्ड है, ये अनकाउंटेबल वर्ड के साथ एक काउंटेबल डिटर्मिनर लग जाता है, ए, एन, मैनी, फ्यू या नंबर। जैसे अभी आपने देखा, अगर यहाँ पे मैं मैनी ट्राउजर्स लगाने की कोशिश करूँ जो कि आपको सेंसिबल लगेगा, बट मैनी ट्राउजर्स लिखना गलत है। गलत क्यों है? मैनी कभी अनकाउंटेबल के साथ लिखा ही नहीं जाएगा, और अगर नहीं लिखा जाएगा तो मैनी ट्राउजर्स, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वैसे, मैनी ट्राउजर्स कैसे लिखा जाए, क्या लिखा जाए कि ये सही हो? तो हमें कहना चाहिए मैनी पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। हमें कोई ना कोई एक काउंटेबल वर्ड बीच में इंसर्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने पेयर्स को इंसर्ट किया, राइट। इसी तरह से जब भी आपके साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए, एन, मैनी, फ्यू या नंबर लिखा हुआ हो तो आपको एक काउंटेबल वर्ड बीच में डालना है। जैसे अ वर्क नहीं होता, क्या लिखेंगे? अ पीस ऑफ वर्क। एन एडवाइस गलत एक्सप्रेशन है, एडवाइस सिंगुलर है, राइट, और ये अनकाउंटेबल है, तो हमें लिखना चाहिए अ पीस ऑफ एडवाइस। अ पीस ऑफ एडवाइस लिखना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं कहूँ मैनी न्यूज़, न्यूज़ प्लूरल नहीं है, ठीक है, तो मैनी के साथ एक काउंटेबल वर्ड डालते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया मैनी पीसेस, या फिर मैं आइटम्स भी कह सकती हूँ, मैनी आइटम्स ऑफ न्यूज़, राइट। एक काउंटेबल वर्ड डालना पड़ेगा। फ्यू स्टेशनरीज नहीं कह सकते,
हमें कहना पड़ेगा फ्यू आइटम्स ऑफ स्टेशनरी, few items of stationery. I'm sorry, spelling today. Few items of stationery. मैं हमेशा आई डालती जा रही हूँ। चलिए इसको ज़रा फ्यू आइटम्स ऑफ स्टेशनरी, राइट। स्टेशनरी का स्टेशनरीज तो कर नहीं सकते, अ फ्यू आइटम्स ऑफ स्टेशनरी करेंगे। अ पेपर, पेपर को हम इस तरह से लिख देंगे अ पीस ऑफ पेपर। एक काउंटेबल वर्ड डालना पड़ेगा, राइट। हर जगह पे काउंटेबल वर्ड एक डालना पड़ेगा। एन इन्फॉर्मेशन हो नहीं सकता, तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये कहना पड़ेगा। 3 ब्रेड्स की बजाय अब ब्रेड्स अगर इस तरह से लिया जाए तो इसे लॉफ कहते हैं, और ब्रेड अगर इस तरह से लिया जाए तो इसे स्लाइस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 loaves, LOAVES प्लूरल, या 3 slices of bread। ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होता, राइट, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। 4 पोइट्री की बजाय आप कह सकते हो 4 स्टेंजास ऑफ पोइट्री, 4 स्टेंजास ऑफ पोइट्री। अ मिसचीफ की बजाय आप कह सकते हो एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, an act of mischief, right। many फर्नीचर की बजाय आप कह सकते हो many सेट भी हो सकते हैं, फर्नीचर के सेट्स हो सकते हैं, आइटम्स हो सकते हैं ऑफ फर्नीचर। अगेन मैनी क्रॉकरी के साथ भी हम कह सकते हैं मैनी सेट्स ऑफ क्रॉकरी। क्योंकि क्रॉकरी को आप क्रॉकरीज नहीं कर सकते, फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कह सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन इनके साथ एक काउंटेबल वर्ड डाल देंगे तब ये सेंटेंस सही होगा। ट्राई करें द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ही हैज़ गिवन मी मैनी इन्फॉर्मेशंस, पहले तो इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, एस कटेगा, और मैनी इन्फॉर्मेशंस की बजाय आप लिखोगे मैनी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आई एम गोइंग टू बाय सम स्टेशनरी। अब सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आता है, लेकिन स्टेशनरी का स्टेशनरीज नहीं होता, इसलिए यहाँ पे वाई होना चाहिए। हेमाज हेयर्स आर लॉन्ग, हेयर प्लूरल नहीं लिया जाता है इस सेंस में, हमें कहना चाहिए हेमाज हेयर इज़ लॉन्ग। आई विल प्लान वेकेशंस विथ माई ग्रैंड मदर, नहीं, वेकेशन होना चाहिए। ईशा गेव मी अ क्लोथ, अ क्लोथ की बजाय होना चाहिए a piece of cloth, a piece of cloth। she has given me an advice की बजाय हमें कहना चाहिए a piece of advice। एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई ऐसा डिटर्मिनर दे रखा होता है जो काउंटेबल होता है। my teacher has given me a homework की बजाय होना चाहिए a piece of homework, a piece of homework। चलिए अब नेक्स्ट आता है फॉलोइंग नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर बट दे आर प्लूरल। देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। इनमें पहला वर्ड आता है पोल्ट्री। अब पोल्ट्री का मतलब होता है वो सारे हैंस, वो सारे रूस्टर्स जो पोल्ट्री फार्म में रखे जाते हैं ताकि उनसे एग जो है वो लिया जा सके, या फिर उनसे जो फ्लैश है वो लिया जा सके। तो पोल्ट्री का मतलब मैं यहाँ पे वो उन सब बर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पोल्ट्री कभी सिंगुलर नहीं होता, ये प्लूरल होता है। दिस पोल्ट्री इज़ माइन की बजाय आप कहिए दीज पोल्ट्री आर माइन, क्योंकि बर्ड्स समझिए वो बर्ड्स हैं, राइट। नेक्स्ट आता है कैटल। कैटल डोमेस्टिक
एनिमल्स को कहा जाता है, उनके ग्रुप को, तो हम इसे एनिमल्स कहेंगे। कैटल का कैटल्स नहीं होगा, पोल्ट्री का पोल्ट्रीज नहीं होगा। वर्मिन की बात करते हैं तो वर्मिन का मतलब होता है इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स की बात होती है। जेंट्री का मतलब होता है हाई क्लास पीपल, हाई क्लास लोग। हाई क्लास पीपल। क्लर्जी का मतलब होता है प्रीस्ट्स। पीजेंट्री का मतलब होता है फार्मर्स। एंड नोबिलिटी का मतलब होता है नोबलमैन। और ये हमेशा प्लूरल लिए जाएंगे। पोल्ट्री आर, कैटल आर, मेरे साथ साथ बोली, पोल्ट्री आर, कैटल आर, वर्मिन आर, जेंट्री आर, क्लर्जी आर, पीजेंट्री आर, नोबिलिटी आर। ये बुक में गिवन है और मैंने बार बताया है। बुक बाय करने के लिए 7009145797 पे आप कॉल कर सकते हैं, ग्रामर की बुक ऑर्डर कर सकते हैं। आप इन वीडियोस को देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। ट्राई कीजिए इन सेंटेंसेस को वीडियो पोज करके। चलिए, तो पोल्ट्री का पोल्ट्रीज नहीं होता, हमें कहना चाहिए दीज पोल्ट्री आर माइन। हुज आर दीज कैटल कहना चाहिए। वर्मिन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा कैरी। जेंट्री प्लूरल है तो लिव हियर। देयर आर अ फ्यू जेंट्रीज नहीं, जेंट्री का यूसेज होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, कह रहे कुछ नाउन देखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन होते सिंगुलर हैं। देखने में प्लूरल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि पीछे एस दे रखा है, लेकिन ये होते सिंगुलर हैं। अब मैं कहूँ इकोनॉमिक्स, नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स में आता है पहले इकोनॉमिक्स इज़, मैथमेटिक्स इज़, फिज़िक्स इज़, इलेक्ट्रॉनिक्स इज़, सिंगल जाएगा। द वर्ड न्यूज़ की हम बात करें, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, सिंगुलर जाएगा। फिर हम बात करते हैं कुछ डिसीज़ की जिनके पीछे एस लगा है, मीज़ल्स इज़, मम्स इज़, रिकेट्स इज़, ये सारी डिसीज़ हैं। जैसे पाइल्स है, पीछे एस लगा है लेकिन होता है सिंगुलर है, पाइल्स इज़। नेक्स्ट सम नेम ऑफ द गेम्स, फॉर एग्जाम्पल बिलियर्ड्स इज़, ड्रॉट्स इज़, द फर्स्ट इनिंग्स इज़। नेम ऑफ सम बुक्स, मूवीज़ एंड टीवी शोज़, चाहे प्लूरल में हो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। 3 इडियट्स इज़ एन इंस्पायरिंग मूवी। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज़ अ गुड बुक, राइट, जाएंगे ये सिंगुलर ही। अब कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनका सिंगुलर एंड प्लूरल में एक ही फॉर्म होता है। जैसे आप एक शीप की बात कर रहे हैं तब भी शीप है, 10 शीप की बात कर रहे हैं तब भी वो शीप ही रहेगा, शीप का शीप्स नहीं होता। स्पीशीज़, सीरीज़, कैनन, इनिंग्स, अपरेटस का अपरेटसेस नहीं होता। ये सिंगल एंड प्लूरल एक जैसे ही हैं। अगर मैं कहूँ 1 अपरेटस, अगर मैं कहूँ 10 अपरेटस, अपरेटस का अपरेटस ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मामला, अगर आप पहली पिक्चर देख पा रहे हैं फ़िश की, तो ये फ़िश जो है एक ही कैटेगरी की है। तो इसका फ़िश का प्लूरल अगर एक ही टाइप की हो, सेम टाइप की हो, तो फ़िश का सिंगल एंड प्लूरल फ़िश ही रहता है, राइट। अक्सर आपको ये कहाँ पे मिलती है? ये आपको मिलती है पॉन्ड में, या आपको मिलती है लेक में, छोटी वाटर बॉडी में मिलेगी। लेकिन अगर ये दूसरी आप पिक्चर देखते हैं तो यहाँ पे फ़िश का प्लूरल फ़िशेज़ हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स की हैं। डिफरेंट टाइप्स की हैं तो ये फ़िश का प्लूरल हम फ़िशेस ले सकते हैं। ये जनरली आपको मिलेगी सी में, ओशियन में, एक्वेरियम में, अलग अलग तरह की फ़िश रखते हैं, राइट, अलग अलग तरह की फ़िशेस। सो नेक्स्ट कैटेगरी में फिर से, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो फ्रूट है इसे हम मैंगो कहते हैं। अब मैंगो का मैंगोज़ होता है, लेकिन हम मैंगो वर्ड यूज़ ना करके अगर मैं फ्रूट वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो ये एक ही टाइप का है, जिसकी वजह से फ्रूट को फ्रूट ही लिखना होगा। लेकिन दूसरी पिक्चर में अलग अलग तरह का है, इसलिए मैं फ्रूट को यहाँ पे फ्रूट्स लिख सकती हूँ। हम सेंटेंसेस देखते हैं, उससे हमें क्लियर होता है आइडिया। आप पढ़िए, सेंटेंसेस में आपको गिवन है, कह रहे देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड, मैनी फिशेस नहीं, फिश इन द पॉन्ड।
देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 34,000 टाइप्स ऑफ फिशेस इन द वर्ल्ड। अलग अलग तरह की फिशेस की बात हो रही है। आई नीड 3 फ्रूट फॉर मैंगो शेक। मैंगो शेक बनाने के लिए 3 फ्रूट्स चाहिए, तो एक ही तरह का फ्रूट चाहिए, सेम टाइप का, दैट इज़ वाई फ्रूट का प्लूरल फ्रूट ही लिखा है। टेल मी द नेम ऑफ एटलीस्ट 5 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। अब अलग अलग नाम बताने पड़ेंगे, तो इसलिए फ्रूट को हमने फ्रूट्स लिखा है। एक चीज़ याद रखें, कभी भी एक्सप्रेशन वेजिटेबल सही नहीं है, हमें वेजिटेबल्स कहना चाहिए। जब बात हो आई एम गोइंग टू बाय सम वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स लिखिए, वेजिटेबल नहीं। एंड नेक्स्ट पार्ट इज़, कभी भी आप साथ में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जिसे हम कहते हैं ग्रीन ग्रॉसरी, सब्जी भाजी, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लिखा जाता है। आइए नेक्स्ट, आपके पास एक एक्सरसाइज है, आराम से आप इस एक्सरसाइज को कीजिए। वीडियो पॉज करके एक्सरसाइज कीजिए। सो यहाँ पे होना चाहिए हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी नाइस। अ फ्यू बुक्स होना चाहिए, अ लिटिल बुक्स नहीं। प्लीज़ काउंट ऑल द शीप होना चाहिए, शीप्स नहीं। अमेजिंग स्टोरीज इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक होना चाहिए। इज़ योर सीजर्स की बजाय होना चाहिए आर योर सीजर्स डन। लाइट ट्रेवल नहीं, ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। अ पोइट एंड राइटर इज़ डेड। अ लिखा होने की वजह से पोइट ही राइटर है, तो यहाँ पे आर की बजाय इज़ का यूसेज होना चाहिए। मैथमेटिक्स आर नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, अब मैथमेटिक्स इज़ होना चाहिए यहाँ पे। वन शुड नॉट हेट द पुअर होना चाहिए यहाँ पे। माई फ्रेंड रन्स अ लॉट ऑफ बिजनेस होना चाहिए। द फर्स्ट इनिंग्स होना चाहिए, ऐसा आएगा। रिचेज हैव विंग्स होना चाहिए। आई आस्क्ड हिम वेयर हिज स्पेक्टिकल्स वॉज नहीं, वर होना चाहिए। मैनी मनी की बजाय हमें कहना चाहिए मच मनी, मच मनी वॉज वेस्टेड। आई एम गोइंग टू बाय सम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए। ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होता, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। आई एम गोइंग टू बाय सम स्टेशनरी कहना चाहिए। राम सेट द हेयर ऑफ सीता इज़ ब्लैक होना चाहिए। अरेबियन नाइट्स इज़ अ गुड कार्टून शो होना चाहिए। दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन होना चाहिए, मटेरियल नाउन है। मैनी बुक नहीं, बुक्स होना चाहिए। शी सेड दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स होना चाहिए। शी सेड प्लीज़ गिव हिम आर्म्स होना चाहिए, एंड नहीं आएगा इसके साथ। आई सॉ ब्यूटिफुल सीनरी होना चाहिए। ही हैज़ परचेज न्यू मशीनरी होना चाहिए। ही सेड दैट ही हैज़ परचेज वेरी कॉस्टली क्रॉकरी होना चाहिए। देयर वॉज वेरी हैवी ट्रैफिक होना चाहिए। शी हैज़ बॉट वेरी ब्यूटिफुल फर्नीचर होना चाहिए। अब बात करेंगे नाउन एंड यूनिट्स की। नाउन एंड यूनिट्स में सबसे पहले आपके पास आता है कुछ ऐसे नाउन जिनकी अपनी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर उनके साथ एक नंबर डाल दिया जाए तो वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। आप देखिए, सेंटेंस में मैंने आपको पूछा कि 2 दर्जन अंडे, तो हम इसे लिखेंगे 2 डजन एग्स। हम डज़न को डजन्स नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ दर्जनों अंडे तो आप कह सकते हो डजन्स ऑफ एग्स। इस तरह से कहा जा सकता है। नंबर ना हो तो इसका प्लूरल किया जा सकता है, आगे नंबर आ जाए तो ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे। इसी तरह से अगर मैं कहूँ हज़ारों बच्चे तो मैं कहूँगी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मैंने नंबर बता दिया, मैंने कहा 5000 बच्चे स्टूडेंट्स, तो लिखा जाएगा 5000 स्टूडेंट्स। फिर आप थाउजेंड्स नहीं लिख सकते। सिमिलरली देखिए, आई परचेज 3 डजन एप्पल्स,
डजन्स नहीं कह सकते। ही हैज़ रीच द एज ऑफ 2 स्कोर एंड अ हाफ। स्कोर का मतलब होता है 20, राइट, 20 यूनिट्स। जैसे डजन में 12 यूनिट्स होती हैं, स्कोर में 20 यूनिट्स होती हैं। लेकिन हंड्रेड्स डजन्स ऑफ एग्स वर वेस्टेड, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स लिव इन दिस ट्री। एक बार फिर से हम समझें इस चीज़ को। अगर तो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू वाला कोई भी आपके पास एडजेक्टिव आता है, आपके पास नाउन आता है और उससे पहले एक नंबर लिखा हुआ है, तो वो सिंगल जाएगा। जैसे 5 डजन एप्पल्स, 5 पेयर ऑफ शूज़, 2 स्कोर ऑफ ईयर्स, 5 स्टोन ऑफ वेट, 500 रुपीज़, 5000 रुपीज़, 5 मिलियन रुपीज़, 5 बिलियन रुपीज़, राइट। लेकिन डजन्स ऑफ बुक्स, पेयर्स ऑफ शूज़, scores of years, stones of weight, hundreds of flowers, thousands of ideas, millions of dollars, billions of dollars, क्योंकि आगे नंबर नहीं दे रखा है। नंबर के साथ 1 को छोड़ दिया जाए, नंबर के साथ कभी भी आप एक नाउन लगाओगे तो वो प्लूरल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 ways, 3 years, 10 miles, 5 stars, 6 lanes. There are 2 ways to solve this sum. 3 years have passed. He gave me 2 rupees. Right? अगली बात चलती है कि नंबर के साथ एक नाउन और एक और नाउन आ जाए, तो इसको नाउन कंसीडर करते हुए ये नाउन न रह के क्या बन जाता है, एडजेक्टिव, विच इज़ बाउंड टू बी सिंगुलर। आप 2 ways ट्रैफिक नहीं कहते, आप कहते हो 2 way ट्रैफिक, 3 year डिप्लोमा, 10 mile walk. This is a 5 year plan. I have a 10 rupee note. Note noun है, rupee 10 ये एडजेक्टिव है। 3 man committee, a 6 month old baby. बेबी आपका नाउन है, ये सारे आपके एडजेक्टिव्स काउंट होंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ सेंटेंस में, मैंने कहा ऑल और साथ में मैंने लिख दिया चॉकलेट्स, ऑल चॉकलेट्स। लेकिन अगर मैं कहूँ ऑल चॉकलेट्स केक्स कहूँगी या ऑल चॉकलेट केक्स कहूँगी। अब केक्स नाउन है, राइट, चॉकलेट एडजेक्टिव है। दैट इज़ वाई आपने हमेशा याद रखना है कि कभी भी ऐसा होगा ही नहीं कि एक साथ बहुत सारे नाउन इस तरह से लिखे हुए हैं। एक नाउन होगा, बाकी एडजेक्टिव होता जाएगा। अच्छा, अब मैं कहूँ कि मेरे पास 2 कॉइन्स हैं, तो मैं सिंपल कह सकती हूँ आई हैव 2 कॉइन्स, राइट, कॉइन्स ही लिखा जाएगा। अब मैं कहूँ कि मेरे पास 2 रुपये हैं, तो मैं कहूँगी आई हैव 2 रुपीज़, राइट। अब मुझे कहना है कि मेरे पास एक 2 रुपये का कॉइन है। पहली बात तो एक कॉइन है, कॉइन ऐसे लिख दूँ, एक कॉइन है। 2 रुपये का है तो मैं क्या लिखूँगी, अ 2 रुपी कॉइन। अब यहाँ पे कॉइन नाउन है, रुपी एडजेक्टिव है। और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 3 हैं, 3 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स लिखे जाएंगे और 2 रुपये के कॉइन्स हैं, राइट। 2 रुपये के 3 सिक्के हैं मेरे पास 2 सिक्के हैं, प्लूरल है। मेरे पास 2 रुपये हैं, प्लूरल है। लेकिन मेरे पास 2 रुपये का एक सिक्का है, तो सिक्का सिंगुलर है, रुपी भी सिंगुलर एडजेक्टिव है और 2 भी। लेकिन मेरे पास 3 सिक्के हैं, 3 कॉइन्स हैं 2 रुपये के, यहाँ रुपी का रुपीज़ नहीं होगा, राइट, यहाँ पे रुपी का रुपीज़ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। There some nouns in plural form represents an amount, fraction and the period of time. तो इसके लिए आप हमेशा याद रखें अमाउंट, फ्रैक्शन, वेट, स्पीड, डिस्टेंस एंड पीरियड ऑफ टाइम, ये सिंगुलर जाएंगे। जैसे अगर मैंने कहा, सेंटेंस देखिए, 50,000 रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट, ये अमाउंट की वजह से इज़ लग रहा है। 10 miles इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, डिस्टेंस की वजह से इज़ लग रहा है, राइट। अब अगर मैं कहूँ कि इस बॉक्स का जो वेट है वो 60 किलोग्राम्स है, तो 60 किलोग्राम्स इज़ द वेट ऑफ दिस बॉक्स, ऐसा कहा जाएगा, राइट।
अब गाड़ी की स्पीड हम कहते हैं 60 किलोमीटर्स पर आवर इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ऐसा कहा जाएगा, राइट। नेक्स्ट, 10 miles इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 15 years इज़ अ बिग पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे कहा जाएगा, सिंगल जाएगा। ट्राई करें इस एक्सरसाइज को। चलिए, ही इज़ अ 60-year-old मैन, अ 5-man कमेटी होना चाहिए, हैड अ 3 hour मीटिंग, 10 miles इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात हो रही है, देर इज़ 2-way ट्रैफिक, हाउ कैन आवर कंट्री एक्सेप्ट 2-nation theory, ही हैज़ गॉन टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल्स होना चाहिए, शी हैज़ ऑर्डर 2 dozen होना चाहिए, डजन का डजन्स नहीं, डजन होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि कुछ नाउन जो कि प्रेपोजिशन से पहले और बाद सेम हो, वो सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं। आप मैन टू मैन कहते हैं, मैन टू मैन नहीं। फेसेस टू फेसेस नहीं होता, फेस टू फेस होता है। सेलिंग गुड्स फ्रॉम डोर टू डोर इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, आर आफ्टर आर हैज़ पास्ड, सिंगल जाएगा। यहाँ पे आर्स नहीं हो सकता, आर्स आफ्टर आर्स हैव नहीं हो सकता, आर आफ्टर आर हैज़ पास्ड, इस तरह से लिखा जाए। नेक्स्ट आती है बात आपके पास, अगर कोई यूनिट आपको काउंट करनी है और वो फ्रैक्शंस में है आपके पास, जैसे आपके पास है 3.5 यूनिट्स, आप इसे लिखेंगे 3 units and a half। सोचिए आपके पास 2.5 महीने हैं, तो कैसे लिखेंगे 2 months and a half। सोचिए आपके पास 1.5 साल है, तो आप कैसे लिखोगे 1 year and a half। और अगर आपने करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम कहते हैं once, twice, thrice, 4 times, 5 times, इस तरह से कहते हैं, है ना। या हम कह देते हैं डबल, ट्रिपल, राइट, 4 times, 5 times, 6 times मल्टीप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे आपको जब मल्टीप्लाई करना है तो पूरी फ्रैक्शन को करना है 2.5 times। ये तो 2.5 गुना था, 1.5 गुना कैसे लिखोगे 1.5 times, 3.5 गुना कैसे लिखोगे 3.5 times। तो इस तरह से आप लिखते जाएंगे। ट्राई करें इस एक्सरसाइज को। यहाँ पे दोनों तरफ सिटी है, तो ये सिंगुलर में जाना चाहिए। सिटी आफ्टर सिटी was destroyed, hour after hour was passed, I beg from door to door, row upon row of pink marble is soothing, I gave her 3 apples, पहले लिखा जाएगा 3 apples and a half, the meeting was held for 3 hours and a quarter, the length of this hall is 3.5 times, times end में जाएगा फ्रैक्शन के बाद, his salary is 2.5 times। नेक्स्ट आते हैं कुछ रॉन्ग एक्सप्रेशन जिसको समझना ज़रूरी है। कभी भी आप कहते हैं कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर, ये रॉन्ग चीज़ है, आपको कहना चाहिए कज़न ओनली। पिक पॉकेटर नहीं होता, होता है पिक पॉकेट। व्हाट इज़ योर गुड नेम गलत है, पूछिए व्हाट इज़ योर नेम। बिग ब्लंडर, ब्लंडर मिस्टेक, ये कहना गलत है, या तो ब्लंडर कहिए या कहिए मिस्टेक, राइट। मेल्स नहीं होता, मेन कहिए। फीमेल्स नहीं होता, वुमेन कहिए। एज अ नाउन मेल्स एंड फीमेल्स कोई वर्ड नहीं है। लेक्चररशिप नहीं होता, लेक्चरशिप होता है। बोर्डिंग अकेला नहीं लिखते, बोर्डिंग स्कूल लिखते हैं। फैमिली मेम्बर्स नहीं, मेम्बर्स ऑफ फैमिली। इंग्लिश टीचर नहीं, टीचर ऑफ इंग्लिश। अब ये क्यों है, ये समझना भी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं इंग्लिश टीचर कहती हूँ तो इसका मतलब निकलता है कि टीचर इंग्लैंड से है, जबकि ऐसा तो नहीं है। तो हमें क्या कहना चाहिए, टीचर ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट आता है आपके पास देयर इज़ नो प्लेस या स्पेस इन द कार, ये रॉन्ग वर्ड्स हैं, हमें कहना चाहिए देयर इज़ नो रूम इन द कार। फ्री शिप नहीं बल्कि फ्री स्टूडेंटशिप। लगेजेस नहीं बल्कि लगेज। बैगेजेस नहीं बल्कि बैगेज।
राइट। चलिए नेक्स्ट आता है केस पॉजेसिव एडजेक्टिव को लेके। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव के बेस पे भी बहुत सारे आपके रूल्स जो हैं वो बनते हैं, जिसको अच्छे से समझिए क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, ये हमेशा आपके कई वर्ड्स को रिजेक्ट करता है, उनके साथ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन, लीव, रिप्लाई, एक्सक्यूज़, मेंशन, पार्डन, साइट, फेवर, अपोस्ट्रोफी एस और डेट वर्ड, इनके साथ कभी नहीं लिखा जाता। माई डेट लिखना गलत है। माई डेट ऑफ बर्थ की बजाय आप लिखिए डेट ऑफ माई बर्थ या लिखिए माई बर्थ डेट। योर डेट ऑफ बर्थ, हर डेट ऑफ बर्थ, हिज डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख सकते, राइट। इनके साथ कभी भी डेट वर्ड का इस्तेमाल नहीं आता। अगर कोई पूछ रहा है व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, तो सही तरीके से पूछना चाहिए, कैसे, व्हाट इज़ द डेट ऑफ योर बर्थ। नेक्स्ट आता है, इनके साथ कभी भी लीव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। लेट मी टेक योर लीव कहना गलत है, कहना चाहिए लेट मी टेक लीव ऑफ यू। इनके साथ कभी भी सेपरेशन वर्ड नहीं लिखा करते। आई कांट बियर हिज सेपरेशन की बजाय आप लिखिए आई कांट बियर सेपरेशन फ्रॉम हिम। इनके साथ कभी भी फेवर वर्ड नहीं लिया जाता। आई नीड योर फेवर कहना गलत, कहिए आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। इनके साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखा करते। योर्स फेथफुली की बजाय लिखना चाहिए योर्स YOURS फेथफुली, राइट। ट्राई करें इस एक्सरसाइज को। ही इज़ माई कज़न ब्रदर की बजाय हमें कहना चाहिए ही इज़ माई कज़न। हाउ मैनी कैटल होना चाहिए। एन ऑल वुमेन कॉन्फ्रेंस हेल्ड अ ईयर अगो सॉरी। ऑल वुमेन कॉन्फ्रेंस की बजाय ऑल वुमैन कॉन्फ्रेंस कहना चाहिए। आई हैव ओनली 10 5 रुपी नोट होना चाहिए, अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, और 10 नोट्स हैं तो एस यहाँ पे आएगा। माई इंग्लिश टीचर कहने की बजाय कहो माई टीचर ऑफ इंग्लिश, माई टीचर ऑफ इंग्लिश। आई कांट बियर हिज सेपरेशन की बजाय आई कांट बियर सेपरेशन फ्रॉम हिम कहिए। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ की बजाय कहिए व्हाट इज़ योर बर्थ डेट, ऐसे कहिए व्हाट इज़ योर बर्थ डेट। शी हैज़ लॉस्ट 100 रुपी नोट। आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू कहिए। द स्टूडेंट्स हु लिव इन बोर्डिंग स्कूल कहिए। He read page after page of the Gita. Beware of pickpockets कहिए। He has committed या तो कहिए a blunder या कहिए a mistake, दोनों में से एक ही ले सकते हैं। आपके नाउन का लास्ट चैप्टर दैट इज़ नाउन एंड इट्स केसेस, इसको ज़रा देखते हैं। नाउन के 4 केसेस हैं, जिनमें से पहले आता है नॉमिनेटर, एक्यूजेटर, पॉजेसिव एंड डेटर। इम्पॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ आपका पॉजेसिव केस है, जिसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। नाउन और प्रोनाउन को अगर सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे तो इसे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं, जो वर्ब से पहले यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि हरीश या राम इज़ प्लेइंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। राघव रिस्पेक्ट्स महिमा, अब वर्ब के बाद जो लगाया जाए उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। राघव सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट्स वर्ब है, महिमा आपका ऑब्जेक्ट है। फिर आता है आपका डेटिव केस। डेटिव केस होता है जब आप किसी को आवाज़ देके बुलाते हैं, शिवम गो देयर, ये आपका डेटिव केस है। पॉजेसिव केस में आप अपोस्ट्रोफी एस का यूसेज करते हैं, जैसे राजीव्स बुक, जिसका एक मतलब क्या निकलता है, बुक ऑफ राजीव। सबसे पहला रूल क्या कहता है, कह रहे अपोस्ट्रोफी एस जो है वो लिविंग चीज़ों की पोजेशन बताता है।
हुज़ का जवाब देता है, लेकिन लिविंग की चीज़ों के लिए। अब मैंने कहा हुज़ बुक, तो आपने कहा मोहन्स बुक, मोहन की बुक। हुज़ हॉर्न, अ काउज़ हॉर्न। हुज़ पर्स, अ वुमेन्स पर्स। तो नेक्स्ट आता है आपके पास, कह रहे अगर नाउन आपका एंड हो रहा हो एस या ई एस से, तो इसके साथ आप अपोस्ट्रोफी लगाओ, एस मिस कर दो, एस मत हटाओ, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाओ। जैसे हमने कहा बॉयज़ कॉलेज, अगर मैं इसको इस तरह से लिखती कि बॉयज़ कॉलेज, ये गलत एक्सप्रेशन होता। और अगर मैं ऐसे लिख देती कि बॉयज़ कॉलेज, जो कि सही एक्सप्रेशन है, राइट। और अगर मैं लिखूँ बॉयज़ कॉलेज, तो एक लड़के का तो कॉलेज होगा नहीं ना, बॉयज़ का होगा, तो अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, एस मिस कर देना है। गर्ल्स स्कूल। कुछ नाउन आपके हिसिंग साउंड के साथ आते हैं, तो उनके साथ भी एस मत लगाइए, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाइए, एस मिस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल पीस सेक, अ पीस, अपोस्ट्रोफी लगाना है, एस मिस कर देना है। कॉन्शियंस सेक, फिर स है, अपोस्ट्रोफी लगाना है, एस मिस कर देना है। गुडनेस सेक, एस लगाना है और अपोस्ट्रोफी एस मिस कर देना है। अब नेक्स्ट गॉड्स सेक, ड भी है, ड है तो अपोस्ट्रोफी भी लगेगा और एस भी लगेगा। कभी भी पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूसेज नहीं किया जाता। माइन, हिज, हर्स, योर्स, आर्स, देयर्स, गलत है इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएं तो। जैसे योर्स फेथफुली, YOURS लिखा जाएगा, अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा इसके साथ। नेक्स्ट आता है अपोस्ट्रोफी, अगर आप कंपाउंड नाउन के साथ लगा रहे हो तो इसे एंड ऑफ द सेंटेंस में लगाइए। जैसे कमांडर इन चीफ का अगर आप कह रहे हो ऑर्डर्स, तो आप कहेंगे कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। माई सन इन लॉज सिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, अपोस्ट्रोफी एस कभी भी नॉन लिविंग चीज़ों के लिए नहीं आती। टेबल्स लेग नहीं होगा, क्या कहेंगे, लेग ऑफ द टेबल। कार्स सीट नहीं होगा, क्या कहेंगे, सीट ऑफ द कार। अपोस्ट्रोफी एस पर्सोनिफिकेशन में किस तरह से लिया जाता है वो ज़रा अच्छे से समझें। नॉन लिविंग थिंग के साथ, जैसे सन्स फ्यूरी, पर्सोनिफाइड करते हैं। नेचर्स लॉ, कुदरत का प्यार, है ना। अच्छा, टाइम, वेट और प्लेस के साथ यूज़ होता है। एक दिन की छुट्टी हम कह सकते हैं अ डेज लीव। एक पाउंड का वेट हम कह सकते हैं अ पाउंड्स वेट। गवर्नमेंट की ब्रांचेस के साथ लगा सकते हैं कोर्ट्स ऑर्डर, कैबिनेट्स डिसीजन, ये लिया जा सकता है। फ्रेजेस के साथ लगा सकते हैं एट विट्स एंड। एट विट्स का एंड कहने का मतलब क्या होता है, यू आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली, राइट। एट स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत जो कम डिस्टेंस पे आपके पास हो, एट स्टोन्स थ्रो। एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को अपने से दूर रखो, राइट, अवॉइड करो उसकी कंपनी, एट आर्म्स लेंथ। फिर आते हैं, कह रहे कभी डबल अपोस्ट्रोफी एस मत यूज़ करो। जैसे नाउन अपोस्ट्रोफी एस, नाउन अपोस्ट्रोफी एस, नाउन अपोस्ट्रोफी, ये गलत तरीका है, ये मत करो। माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज़ एक्सपायर्ड, गलत, कहिए द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी हैज़ एक्सपायर्ड। अपोस्ट्रोफी एस आप लगाइए किसके साथ, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, समवन, इनके साथ लगाइए। फॉर एग्जाम्पल एवरी वंस कंसर्न इज़ नो वंस कंसर्न, ये आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर आपके पास एनीबडी, समबडी ये सारे हैं और उसमें आपको एल्स वर्ड दे रखा है, तो अपोस्ट्रोफी एस एल्स पे शिफ्ट कर जाता है। आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स एंड नॉट समबडी एल्सेस, अपोस्ट्रोफी एस शिफ्ट कर गया। आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नो बडी एल्सेस, अपोस्ट्रोफी एस एल्स पे शिफ्ट कर जाएगा। नेक्स्ट आता है, कह रहे कभी भी किसी लेटर को, फिगर्स को, सिंबल्स को प्लूरल बनाना हो तो आप अपोस्ट्रोफी एस का यूसेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ रीना में 2 ईज आते हैं, 1 और 2, तो देयर आर 2 ईज इन रीना। हम कहते हैं डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज। Add 2 5s and 4 2s. How many stars are there? Apostrophe S, ये स्टार है, राइट, और कितने स्टार्स हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है।
कितने स्टार्स हैं ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे तो नॉर्मल लिखा जाएगा, अगर सिंबल के साथ लिख रहे हैं तो अपोस्ट्रोफी और एस के साथ लिखा जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास कह रहे कि रमन और दिव्या, राइट। अगर पोजीशन की बात करें रमन और दिव्या का जॉइंट अकाउंट तो अपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि एक ही पोजीशन है, जॉइंट अकाउंट है, अपोस्ट्रोफी एस लास्ट वाले के साथ चला जाएगा। लेकिन अगर पासपोर्ट्स हैं, दोनों के अलग अलग पासपोर्ट्स हैं, तो रमन्स पासपोर्ट्स एंड दिव्यास पासपोर्ट दोनों को लिखा जाएगा रमन्स एंड दिव्यास पासपोर्ट्स। हियर इज योर एक्सरसाइज, ट्राई करें इसको। अब मैं बात कर रही हूँ आई विजिटेड राम एंड सीता's हाउस। एक ही घर है, राइट, एक ही घर है, तो हमें कहना चाहिए राम एंड सीता's हाउस। द पेन्स निब कहना गलत है, निब ऑफ द पेन कहना चाहिए, निब ऑफ द पेन। नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। हरदेव वॉज सपोर्टिंग हिज ब्रदर्स वाइफ्स एम्बिशन, नहीं होना चाहिए हरदेव वॉज सपोर्टिंग द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर्स वाइफ, ऐसे लिखा जाएगा। माई कॉलेज इज एट स्टोन्स थ्रो कहना चाहिए। ही डज एवरीथिंग फॉर हिज कॉन्शियस सेक होना चाहिए, अपोस्ट्रोफ लगेगा लेकिन एस नहीं। हाउ मेनी स्टार्स लिखते हुए हमें ऐसा लिखना चाहिए, वैसे तो इस निशान को एस्ट्रिक बोलते हैं। द शर्मास हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years, बिल्कुल गलत है। हमें जब शर्मास लिखना है तो हम लिखेंगे SHRAMA, सिंपल एस। और अगर मैंने इसके आगे द लगा दिया द शर्मास, तो इसका मतलब होता है मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा, जितने भी उनके घर के मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज़ वर्थ रीडिंग। अब शेक्सपियर ने अपनी अलग पोइट्री लिखी है, वर्ड्सवर्थ ने अलग, तो हमें कहना चाहिए शेक्सपियर्स एंड वर्ड्सवर्थ पोइट्री। देयर इज़ बॉयज़ कॉलेज ऑन द रोड, बॉयज़ किस तरह से लिखा जाना चाहिए, BOYS अपोस्ट्रोफी। आई कैन टेक योर कार एंड नो बडी के साथ अपोस्ट्रोफ नहीं, एल्सिस के साथ शिफ्ट हो जाएगा। सिंस आपने यहाँ पे नाउन को कर लिया, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप इसके लिए बुक ऑर्डर कर सकते हैं 7009145797, वहाँ पे आप इनको रिलेट कर सकते हैं एक्सरसाइजेस को और रिवाइज कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। जय हिंद।